फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ईवीएस के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई गई है। जो लोग नए हैं वो लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण के प्रमुखतः कितने संगठक हैं? तो पर्यावरण के संगठक कितने होते हैं? वो होते हैं 3 संगठक। कितने होते हैं? 3। अब आप देखो, भौतिक या अजैविक संगठक, उसके बाद जैविक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। कितने संगठक होते हैं? 3 संगठक होते हैं। और अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि घटक कितने होते हैं, तो घटक होते हैं 2 घटक होते हैं। नंबर 1 में आता है जैविक घटक, जैविक। और नंबर 2 में कौन सा आता है? नंबर 2 में आता है अजैविक घटक, अजैविक। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। घटक कितने होते हैं? घटक 2 होते हैं, जैविक और अजैविक। और संगठक कितने होते हैं? संगठक 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक संगठक या फिर उसे ही अजैविक संगठक बोला जाता है। उसके बाद जैविक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, सेकंड नंबर। आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार थी? जो किस प्रकार की भूमिका थी आदि मानव की? वो थी ग्रहीता और दाता के, रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर की। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? वो था हमारा प्रौद्योगिकी मानव। प्रौद्योगिकी मानव को पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? वो क्या था? वो था पशुपालन। पशुपालन के जरिए ही लोग क्या किया? सामूहिक जीवन जीना स्टार्ट किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ प्रचलित है? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में और पूर्वोत्तर भारत में। विश्व में कहाँ पे प्रचलित है? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में और पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में जैसे कि पूर्वोत्तर के स्टेट कौन से हो गए? जैसे मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सारे जो स्टेट हैं इनमें से झूम कृषि की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, सांकृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? सांकृतिक पर्यावरण का विकास कौन से काल में संभव हुआ? वो हुआ था कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। और ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई? मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे? वो थे फ्रेडरिक रेटजल। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? जो सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और आर्द्रता कितना होती है? 60% आर्द्रता होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी इंग्लैंड में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? जो पर्यावरण का प्रादुर्भाव मतलब जो पर्यावरण को मतलब नुकसान होना कब से स्टार्ट हुआ? औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। औद्योगिक क्रांति के पहले जो था पर्यावरण को उतना नुकसान नहीं होता था, क्योंकि उतना डेवलप नहीं था, ना कोई फैक्ट्री वगैरह थी, ना उतना मतलब विज्ञान आगे बढ़ा था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ? पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा होने लगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? मेघ बीजन में यूज किया जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का एवं आयोडीन के यौगिकों का। यहाँ पे CO2 नोट कर लेना, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ? वो हुआ था बुकलिन शहर। और कहाँ पे है? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा है? तो सर्वाधिक विध्वंसक कौन सा? ओजोन परत जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, CFC के कारण, है ना। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? वो आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जो ओजोन स्तर जो है क्या हो रहा, नष्ट हो रहा है, उसका पता किसने लगाया था? वो लगाया था जोसेफ फारमैन। कहाँ के थे ये? इंग्लैंड के थे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था 1965 से 1974 के बीच में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है,
अपने स्थान पर शैलों तथा रिगोलिथ आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। अपने स्थान पर शैलों तथा रिगोलिथ के विघटन मतलब क्या होता है? विघटन मतलब टूटना, वियोजन मतलब उससे अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शैलों को मतलब अलग होने की प्रक्रिया या फिर टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपक्षय। उसका नेक्स्ट का एक क्वेश्चन हमारा है कि अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? अपक्षय है भौमिकीय प्रक्रिया। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण है। जो शहर जो बसे हुए हैं कहाँ पे? पहाड़ों में जो बसे हुए हैं शहर, उनका जो है भूमिवाह भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या हुआ है? तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा भूमिस्खलन का कारण है वो है मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थित की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश। वहाँ पे जो ढाल वगैरह हो रही है वो क्या कर रहे हैं? लोग उसको नष्ट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा भूस्खलन हो रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक कहा जाता है टेनेसी नदी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की दामोदर नदी परियोजना किस परियोजना की अनुकृति है? किस नदी परियोजना के आधार पर भारत में दामोदर नदी परियोजना स्टार्ट की गई थी? और इसमें एक ही क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि पहली नदी घाटी परियोजना कौन थी? पहली नदी घाटी परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। और किसके आधार पर शुरू की गई थी? वो की गई थी टेनेसी घाटी के आधार पर। जो टेनेसी घाटी कहाँ पे है? यह है अमेरिका में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सर्वाधिक अवसाद परिवहन करने वाली नदियाँ हैं। सबसे ज़्यादा अवसाद परिवहन करने वाली नदी कौन सी है? नंबर 1 पे है येलो नदी चीन, और दूसरे नंबर पे है गंगा नदी। येलो या फिर इसे ही हुआंगहो बोलते हैं, हुआंगहो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहते हैं? वो कहा जाता है गंगा नदी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, मिस्र किसकी देन है? तो मिस्र जो है वो कहा जाता है नील नदी की देन। किसकी देन है? नील नदी की देन। अब यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो क्या बताएंगे? मिस्र को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कोसी नदी को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला, भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण घटित हुई थी? जो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? वो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का नाम तो या फिर शॉर्ट फॉर्म में से मिग गैस भी बोला जाता है, इसके रिसाव के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर। अब अगला हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी वो थी 26 अप्रैल 1986 को। 26 अप्रैल 1986 को। और कहाँ पे? यूक्रेन में एक जगह चेरनोबिल, वहीं में। ठीक है, कब हुई थी तो बताएंगे 26 अप्रैल 1986। और कहाँ पे? यूक्रेन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? 3 माइल आइलैंड दुर्घटना के बारे में जान लेते हैं हम लोग। यह यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जो 28 मार्च 1979 को पेंसिल्वेनिया में 3 माइल द्वीप परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। तो यहाँ पे यूएसए पे क्या था? एक परमाणु ऊर्जा केंद्र था, वहीं पे दुर्घटना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो धारणीय या फिर स्थायी विकास की अवधारणा के प्रतिपादक थे बंटलैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर। स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जो स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन आयोजित किया गया था जोहान्सबर्ग में। और कब? 2002 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? जो स्थायी विकास का प्रयोग किया था सबसे पहले जो आईयूसीएन ऑर्गेनाइजेशन है, जो आईयूसीएन संगठन है, जिसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। तो पहले तो यही जान लेते हैं हम लोग, आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीतिक रिपोर्ट में कब यूज किया गया था? सबसे पहले स्थायी विकास का आईयूसीएन की फर्स्ट रिपोर्ट में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई? जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा प्रदान की गई थी वो किया गया था जोहान्सबर्ग सम्मेलन को। और ये कब हुआ था? 2002 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर।
धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन से हैं? जो धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र हैं, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जो भारत में विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? नंबर 1 पे सौर ऊर्जा है, फिर उसके बाद पवन ऊर्जा, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे जल एवं विद्युत ऊर्जा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में पीढ़ीगत संवेदनशीलता विषय वो है प्राकृतिक संसाधन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की स्थापना की गई थी विभाग की 1982 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? वो है नागपुर में। नागपुर कहाँ पे है? नागपुर है महाराष्ट्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को जाना जाता है छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी। जो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 1987 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 कब और कहाँ आयोजित किया गया था? जो रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजित किया गया था 23 से 27 जून 1997 के मध्य, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 41 नंबर कि खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? झूम कृषि। और ये हमारे सारे 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और ये सारे जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है हम लोग कम 1000 से 1500 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करेंगे। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।